हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है आपका? जब भी हम किस मेज़रमेंट करते हैं तो उस मेज़रमेंट में किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी में, जैसे कि फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, उसका जो मेज़रमेंट होता है ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे टर्म्स सिग्निफिकेंट फिगर हों, सारे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर हों या सारे नंबर सिग्निफिकेंट हों। कुछ सिग्निफिकेंट होंगे और कुछ नहीं होंगे, लेकिन जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसके लिए हम क्या होंगे? कॉन्फिडेंट होंगे, और जो नहीं है उनके बारे में हमें नहीं पता। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपकी? सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या डेफिनेशन है? सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल अस द नंबर्स और डिजिट इन अ मेजर्स वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। अब हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से उसको मेज़र कर रहे हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा, जैसे कि वन ईयर कैलिपर्स, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वैल्यू उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स वैल्यू भी कितनी आएगी? मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। ओके, अब आपका देखिए इसके रूल्स क्या हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। इसका फर्स्ट रूल देखिए, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो होंगे वो क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का शॉर्ट फॉर्म SF लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें 1, 2, 2, 4 आपके ये सारे क्या है? नॉन फिगर हैं, तो इसमें क्या हुआ आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4। 2, 4, 3, इसमें 3 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, फिर आपका नेक्स्ट रूल क्या है? ट्रैप जीरोज। ट्रैप जीरोज मीन जीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो के बीच में जितने भी ज़ीरो आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? ट्रैप ज़ीरोज़। ओके, नीचे एग्जाम्पल देखिए 1.004, 1 और 4 के बीच में आपके क्या है? ज़ीरो हैं, तो ये क्या होंगे आपके नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो, तो ये कौन से ज़ीरो कहलाएंगे? ट्रैप ज़ीरोज़। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4। 20.3, 3 में कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 3। 300.002, इसमें कितने होंगे आपके? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड रूल आपका क्या है? इनिशियल ज़ीरोज़ या आपका क्या है? लीडिंग ज़ीरोज़। इनिशियल ज़ीरोज़ या लीडिंग ज़ीरोज़ बोथ आर सेम, आर नेवर सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग के ज़ीरोज़ वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। आपका एग्जांपल देखिए 0.001, इसमें कितना आपके इनिशियल ज़ीरो हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ओनली फॉर 1 सिग्निफिकेंट। 0.312, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपके? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर आपका नेक्स्ट है 0.032, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.0204, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि इनिशियल में आपके 2 ज़ीरो हैं, लेकिन 2 और 4 के बीच में आपका एक ज़ीरो और है, यानी कि ये क्या है? आपके नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो, तो इट्स अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट रूल है आपका 4 नंबर, एंडिंग ज़ीरो या ट्रेलिंग ज़ीरो। इसमें एल नहीं है आपका, ट्रेलिंग आएगा। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। एंडिंग ज़ीरो हो, इसका अदर नेम इज़ अ ट्रेलिंग ज़ीरो, आर सिग्निफिकेंट होंगे इफ़ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। जो आपके डेसिमल के बाद होते हैं वो भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे 2.00, पॉइंट के बाद 00 है, यानी कि इट्स अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर नेक्स्ट है आपका 3.120, इट्स अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर नीचे देखिए आपका 0.003020, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इनिशियल ज़ीरो काउंट नहीं होंगे, आफ्टर ज़ीरो काउंट होंगे, बट डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल, ठीक है। एंडिंग ज़ीरो काउंट होंगे लेकिन आफ्टर डेसिमल, तो 3020, इट्स अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आपका 200 है, इसमें आपका डेसिमल नहीं है, एंडिंग ज़ीरो तो है लेकिन डेसिमल नहीं है, तो इट्स ओनली फॉर 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 1400, इसमें भी आपका डेसिमल नहीं है, तो इट्स अ 2 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर। 17500, इट्स अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखिए आपके 20.00, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 310, 6 सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद आपके डेसिमल के बाद एंडिंग ज़ीरो है, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर। 131000, तो ये इसमें
एंडिंग 0 तो है लेकिन आपका डेसिमल नहीं है, तो इट्स ओनली फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब देखिए आपका रूल नंबर 4 तक हमने कर लिया था। अब रूल नंबर 5 देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन नेवर सिग्निफिकेंट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन नेवर सिग्निफिकेंट। 2.1 इंटू 10⁻³ 10⁻³ किसमें आपका मैग्नीट्यूड में है, तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। 2.1 इट्स ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट नीचे देखिए 2.010 इंटू 10⁻6 10⁻6 आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, और ये आपके 2010 यानी कि टोटल नंबर्स आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। इट्स अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब देखिए 200 है, 200 आपका इसमें डेसिमल नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻², तो 10⁻² क्या आपका मैग्नीट्यूड, इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर ओनली फॉर 1 यानी कि 2 ही है तो ओनली फॉर 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही आपका 1400 में ओनली फॉर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका लिखने का क्या है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10⁻³ 10⁻³ क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड, इट्स अ नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए आपका रूल नंबर 6, प्योर नंबर्स और कांस्टेंट, जितने भी प्योर नंबर्स या कांस्टेंट है हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, उनके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं इनफिनाइट। जैसे कि एरिया ऑफ क्यूब आपका क्या होता है 6a², तो ये नंबर आपका क्या फिक्स है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे आपके इनफिनाइट। पैरामीटर आपका 4a होता है, तो इसमें भी आपका क्या होगा इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, क्योंकि ये वैल्यू आपकी क्या हमेशा से फिक्स है, यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, प्योर नंबर्स एंड कांस्टेंट आर हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपका क्या है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें आप वैसे जनरली बताओगे तो आप बोलोगे कि ओनली फॉर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं, क्योंकि ये वैल्यू क्या आपका फिक्स है, यही रहता है ना हमेशा, तो आपका इसमें सिग्निफिकेंट क्या होंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की क्या होती है 1.33, इसमें भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज ऑफ प्योर नंबर्स और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब इससे रिलेटेड आप सम देखिए, क्वेश्चंस देखिए 212 3 सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट 2.120 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 2.0042 5 सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन जीरो के बीच में जीरोस, व्हाट्स द नेम ऑफ ट्रैप जीरोस। ओके, 310.020 इसमें भी आपके कितने होंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट है 310.00 इसमें भी 5, क्योंकि आप डेसिमल के बाद 0 काउंट होंगे, एंडिंग 0 डेसिमल के बाद काउंट होते हैं, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 3100 तो इसमें क्या होंगे ओनली फॉर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 4.20 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 0.004 ये आपके क्या हैं इनिशियल जीरोस, इनिशियल जीरो आपके काउंट नहीं होंगे, ओनली फॉर 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब आपका नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल आपका क्या है व्हाइल चेंजिंग यूनिट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम। यूनिट्स अगर हम चेंज करते हैं तो उसमें जो सिग्निफिकेंट्स नंबर होंगे उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वही सेम ही होंगे। जैसे मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उनके सिग्निफिकेंट फिगर जितने हैं वो उतने ही रहेंगे सेम। जैसे 1.5 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 150 सेंटीमीटर, तो इसमें भी आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 150 में भी आपके कितने फिगर होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट है आपका देखिए 2.0 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा आपका 2000 मीटर, तो इसमें भी आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें क्या होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि ये सही नहीं है। ओके, तो इसको लिखने का तरीका हम किस तरीके से लिखेंगे 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, इट्स अ राइट फॉर्म ऑफ रिटन।
ठीक है। तो इसको लिखने का सही तरीका ये है, ये नहीं है ऊपर वाला 2000 मीटर, इट्स रॉन्ग। सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया, गलत होगा। लेकिन अगर वैसे आप जनरली करके देखें तो ये चीज़ क्या होगी आपकी, सही। लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने आएंगे, 2 आने चाहिए। कितने, अगर आपके पहले भी 2 हैं तो यूनिट चेंज करने के बाद भी आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2। तो उसको आप उस तरीके से ही लिखोगे। तो 2.0 × 10⁻³ मीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे फिगर, 2। इधर देखिए 6.0 किलोमीटर, तो आपका 6000 मीटर इस तरीके से नहीं लिख सकते आप, इसको किस तरीके से लिखोगे, 6.0 × 10⁻³ तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इस वाले में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए, राउंडिंग ऑफ रूल्स। राउंडिंग ऑफ रूल्स, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने जो फिगर्स लिखने हैं राउंड ऑफ 2 फिगर्स के बीच में लिखने हैं। किस तरीके से लिखें, राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें आपके सम्स देखिए 3.72 है, तो आपका 3.72, 7 के बाद आपका 2 है जो कि आपका लेस देन क्या है 5, तो राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या होगा 3.7। फिर नेक्स्ट है आपका 3.76, ये क्या आपका ग्रेटर देन 5, अगर 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले नंबर में एक 1 प्लस हो जाता है, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 3.8। अगर 5 से कम है तो भी आप कर लोगे, 5 से ज़्यादा है तो भी, लेकिन अगर 5 हो तो क्या होगा, अगर 5 है, 5 के बाद अगर आपका कोई नॉन ज़ीरो आता है तो आपका आगे वाले नंबर में एक नंबर काउंट हो जाएगा। जैसे 3.75 to 3.8, 5 = 5 है तो फॉलोड बाय नॉन ज़ीरोज़, किसके थ्रू होगा, फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो। ऐसे ही नीचे देखिए आपका 4.653, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4.7 फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट नीचे देखिए 3.750 है। अब इसमें 5 के बाद क्या है, 0 है, लेकिन आप 5 देखिए और 5 से पहले वाला नंबर देखिए, अगर वो आपका ऑड है तो आगे वाले नंबर में एक बढ़ेगा, अगर इवन है तो आपका वही रहेगा। तो 3.7 है, 7 क्या आपका एक ऑड नंबर है, तो इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ 2 कितना आएगा 3.8। नीचे आपका क्या है 3.6 क्या आपका इवन है, तो इसका राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 3.6, अगर इवन है तो वही रहेगा, ऑड है तो बढ़ेगा। क्वेश्चंस देखिए नीचे 4.352, तो उसका क्या हो जाएगा 4.4, राउंड ऑफ क्या है बाय नॉन ज़ीरोज़। नीचे आपका क्या है 4.35, तो ये भी क्या है ऑड नंबर है, 5 से पहले क्या है ऑड नंबर है, तो आपका इसमें 4.4 हो जाएगा। फिर आपका 4.45, 5 से पहले क्या आपका 4 है, वो आपका क्या है इवन नंबर है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका 4.4, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट देखिए कैलकुलेटिंग इन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट दैन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। मोर वैल्यू से जो अच्छा रिजल्ट आएगा वो लीस्ट वैल्यू में ज़्यादा अच्छा आएगा, लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू। लीस्ट जो होंगे डेसिमल उसमें एक्यूरेट वैल्यू आएगा। आप इसमें एग्जांपल करके देखिए, वो समझ में आ जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अलग रूल है, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का अलग है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल देखिए, द रिजल्ट ऑफ एड एंड सब्ट्रैक्ट इज राउंड ऑफ मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। आप इसमें देखिए 2.24 और 0.3, जैसे कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको प्लस करते हैं, आप वैसे ही सिंपल तरीके से प्लस करिए 2.24 0.3, ठीक है। आपने प्लस किया तो कितना है आपका 2.54, तो ऊपर वाले में आपके कितने हैं डेसिमल प्लेस 2, नीचे वाले में आपका डेसिमल प्लेस कितना है 1, तो आंसर भी आना चाहिए आपका किसमें 1 डेसिमल प्लेस में, राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस। वही आपका ऊपर डेफिनेशन था, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट
ज़्यादा में एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी दैन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, जितनी की लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट में आएगी। ठीक है, इसका आपका कितना आंसर निकला 2.54, तो उसका राउंड ऑफ क्या निकलेगा आपका 5 के बाद क्या है 4, जो कि आपका 5 से कम है, तो इसका राउंड ऑफ क्या निकलेगा 2.5। ये किस में आपका 1 डेसिमल प्लेस में आंसर लेके आना है। ठीक है, नीचे देखिए आपके 3 डिजिट हैं, आपने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे प्लस करते हैं वैसे ही किया, तो आपने इसको सिंपल तरीके से प्लस किया तो कितना आंसर आया 1.481। ऊपर वाले में आपके 3 डेसिमल प्लेस हैं, सेकेंड और थर्ड में आपके 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो इसमें आंसर भी किस में आना चाहिए 2 डेसिमल प्लेस में। ठीक है, 48 के बाद 0.48 के बाद आपका क्या है 1 है, जो कि आपका क्या 5 से लेस देन, तो इसका राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस कितना होगा 1.48। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आप आपका एक बॉक्स है, बॉक्स का वेट कितना है आपका 1.4 kg। ओके, इसके अंदर एक डायमंड है 1.32 ग्राम। फाइंड टोटल मास ऑफ डायमंड एंड बॉक्स। बॉक्स का और डायमंड का टोटल मास निकालना है। सिंपल तरीके से जैसे आप प्लस करते हैं वैसे ही करिए। डायमंड का आपका वेट जो है ग्राम में है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने कन्वर्ट कर लिया, फिर इसको हमने प्लस किया 1.4 को 0.00132 प्लस किया तो कितना वैल्यू आया आपका 1.4032 किलोग्राम। ठीक है, ऊपर वाले में आपका 1 डेसिमल प्लेस है, नीचे वाले में 5 है, तो आंसर भी किस में आना चाहिए आपका लीस्ट वाले में। लीस्ट वाला कितना है 1, यानी कि राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस। राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस में आंसर कितना होगा आपका 1.4 के बाद आपका 0 जो कि लेस देन 5, तो इसका वैल्यू कितना होगा आपका 1.4 किलोग्राम। वही है जो बॉक्स का वेट है, वही आपका बॉक्स का वेट ही क्या है आपका आंसर, क्योंकि डायमंड के आने से उसके बॉक्स में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा 1.4 kg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5.8 इंटू 10 टू दी पावर 5 माइनस 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। ओके, इसमें आपका लास्ट है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें भी लीस्ट का देखेंगे लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का। ऐड वाले में और सब्ट्रैक्शन वाले में क्या था डेसिमल लीस्ट। ठीक है, और इसमें क्या है सिग्निफिकेंट फिगर वाले में देखना है लीस्ट। द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ 2 सेम नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल्स करके देख लीजिए क्वेश्चंस। 2.2 इंटू 2.1, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना 2.1 है, 2.1 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई किया तो 4.41, तो इसका राउंड ऑफ किस में आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 ही है, तो आंसर भी किस में आएगा 2 तो 4.4। नेक्स्ट है आपका 1.42.06 इंटू 0.23, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 32.6728। सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट कितना है 2.23 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, तो आंसर भी किस में आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब आपका पॉइंट के बाद 6 क्या है, जो कि क्या आपका 5 से ज़्यादा है, तो आगे वाले में 32 में एक नंबर प्लस हो जाएगा तो 33। इट्स अ 2 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ। अब नेक्स्ट देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन 0.90 अपॉन 4.26, इसको डिवाइड करेंगे तो हम हमारा आंसर कितना आएगा 0.21126। ठीक है, ऊपर वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आंसर भी आपका किस में आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसका राउंडेड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 0.21, क्योंकि उस 1 के बाद भी आपका क्या वैल्यू 1 है, यानी कि वो 5 से क्या है लेस देन, तो आपका वैल्यू कितना आएगा 0.21। ओके, इट्स योर आंसर। ठीक है, यहीं पे हम टॉपिक को फिनिश करते हैं। ओके स्टूडेंट।